हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं हमारे सेशन में। आई होप आपने प्रोबेबिलिटी की पिछली क्लासेस देखी होंगी, क्लास 12 की जो भी मैं क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ आपने देखी होंगी। बट क्लास को पूरा देखा करें आराम से और समझा करें सवाल को, क्या तरीका सवाल में हो सकता है वो अप्लाई करा करें और सारे फॉर्मूलाज याद करें मैथ्स के। वो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है उसमें आपको। देखिए, कुछ सवाल इंपॉर्टेंट हैं, जो डाइस वाले सवाल आते हैं, जो सिक्के वाले सवाल आते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है उन सवालों में। अब बड़े सिंपल सिंपल सवाल है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के सवाल है हमारे पास में आज। देखो क्या बोल रहे हैं, पहला सवाल देखिए, एन अनबाइस्ड डाइस थ्रोन ट्वाइस। अब सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए किसी भी सवाल को करते टाइम कि अगर एक डाइस हमें दी गई है, डाइस को मतलब मेरी बात मैं कर रहा हूं पासे की बात, यानी कि एक पासा दिया गया है, उस पासे में अगर मैं एक बार उछालता हूं, एक बार उछालते हैं, ठीक है, डाई वंस ऐसे मान लीजिए, यानी कि रोल वंस कर देता हूं मैं, उछाले जाने को मैं रोल लिख देता हूं ना, इसको हम काट देते हैं यहां पर, वंस रोल। ठीक है, अगर एक बार पासे को उछाला है तो रिजल्ट कितना आता है, 6 आता है। और वो रिजल्ट क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, ये रिजल्ट आता है। अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं इसको, 2 टाइम्स, ठीक है, रोल कर रहा हूं या फिर 2 पासों को रोल कर रहा हूं, तो भैया जितनी बार आप उसको रोल करेंगे ना उतना ही पावर 6 में लगा देना। मतलब 2 बार कर रहा हूं तो 6 की पावर 2, टोटल रिजल्ट कितने आएंगे, 36। ठीक है, अगर मैं 3 टाइम्स कर रहा हूं, ठीक है, 3 टाइम्स मैं यहां पर रोल कर रहा हूं तो रिजल्ट कितना आएगा, 6 की पावर 3, यानी कि 216 मेरे पास आएगा। तो एटलीस्ट 3 पासों तक तो याद होना चाहिए। अब आपको क्या बोल रहा है, देखो इस वाले सवाल में बोल रहा है, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द ओड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। यानी कि एक ऐसा इवेंट है भाई जिसमें पहले नंबर पर ओड आता है हमेशा, यानी कि मैं एक पहले नंबर पर तो मैं 1 3 5 ही ले सकता हूं, बाकी पे कुछ भी ले सकता हूं। मैं पहले सवाल की बात कर रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है पहला वाला इस पेज पर, इसकी बात चल रही है यहाँ पे। मैं एक एक ले सकता हूं, 1 2 ले सकता हूं, 1 3 ले सकता हूं, 1 4 ले सकता हूं, 1 5 ले सकता हूं, 1 6 ले सकता हूं। ठीक है, अब 2 नहीं ले सकता पहले पासे पर, क्यों? क्योंकि पहले पासे पर ओनली ओड नंबर लेना है, यानी कि मैं 3 1 ले सकता हूं, 3 2 ले सकता हूं, 3 3 ले सकता हूं, 3 4 ले सकता हूं, 3 5 ले सकता हूं, 3 6 भी ले सकता हूं, सिंपल सी बात है। ऐसे ही मैं 5 1 ले सकता हूं, 5 2 ले सकता हूं, 5 3 ले सकता हूं, 5 4 ले सकता हूं, 5 5 भी मैं ले सकता हूं, 5 6 ले सकता हूं। ये ए इवेंट हो गया। बी कैसा इवेंट है, ओड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। भैया इस बार ये क्या बोल रहा है कि आप सेकंड वाले पर फिक्स कर दो 1 3 5, यानी कि पहले वाले पर 1 भी आ सकता है, ठीक है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 तक आ सकते हैं। इसके भी 3 रो बनेगी मेरे पास में। अब चेक क्या करना था, इंडिपेंडेंस ऑफ ए एंड बी। तो इंडिपेंडेंस होने की क्या कंडीशन होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, पी ए इंटू में पी बी के बराबर होता है। अप्लाई करके देखना, इंटरसेक्शन आराम से निकल जाएगा। अगर आपने इवेंट लिख लिया है तो इंटरसेक्शन आप निकाल लोगे बड़े आराम से। तो ये तो था पहला सवाल, बड़ा आसान सवाल था। बहुत सारे बच्चों को इस वाले सवाल में प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल अच्छी बात है, होगी। ये सवाल हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है इस बार, ठीक है, 2 साल से हट गया है, ये हमारे चलता नहीं है क्लास 12 में, बट फिर भी आप देख लीजिए क्या हमारा सवाल कह रहा है। एक सिक्के को 10 बार उछाल दिया भाई इसने। तो देखो, अगर एक कॉइन को मैं एक बार उछालूंगा, ठीक है, 1 कॉइन मान लीजिए, ठीक है, 1 कॉइन मैं क्या करता हूं, टॉस करता हूं, तो रिजल्ट कितना आता है, 2 आता है। अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करता हूं तो वही बात जो पासे में थी, 2 की पावर बढ़ाते जाइए, मतलब 4 रिजल्ट आएंगे। अगर मैं 3 कॉइन्स को उछालता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, 2 की पावर 3 आएगा, मतलब 8 रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं यहां तक तो सैंपल स्पेस लिख लेता हूं 3 बार तक, लेकिन 10 बार आ गया, 20 बार आ गया, उसका मैं क्या करूंगा? तो सबसे पहले तो टोटल सैंपल स्पेस तो आपको वैसे ही अंदाजा लगा लोगे आप, कितना आएगा टोटल सैंपल स्पेस, कितना आएगा इस सवाल में, वो आएगा 2 की पावर 10, क्योंकि 10 बार उछाला गया है सिक्के को, ये तो निकाल लोगे आराम से। लेकिन बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड, यानी कि 6 हेड आने की। अब यार 2 की पावर 10 तो बहुत बड़ा होता है, 1032 होता है, कैसे पहुंचोगे आप यहां तक? इतना तो सैंपल स्पेस आप लिख नहीं पाओगे इस सवाल में। तो आप एक काम करिएगा, यहां से ऐसे सवाल जब भी आते हैं, जब बहुत ज्यादा संख्याएं आ जाती हैं, आप वहां पर किसका यूज करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे आसान तरीका। कर आप वैसे भी सकते हैं, 6 हेड एग्जैक्टली आने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हेड, मतलब 4 टेल आएंगे। अब आप इन सभी को अरेंज कर सकते हो ना, हेड को एक बार शिफ्ट कर करके आप
कॉम्बिनेशंस बना सकते हो यहां से बड़े आराम से। अगर कॉम्बिनेशन भी नहीं बनाते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर लीजिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का। अब एग्जैक्टली 6 हेड आते हैं तो मैं एक्स को क्या बोल देता हूं कि भाई हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। तो मुझे क्या निकालना है, पी एक्स बराबर 6 कि भाई 6 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है एनसीआर, एक्स की पावर आर और y की पावर n माइनस आर, ये एक फॉर्मूला होता है। अब आप सोचेंगे सर ये x क्या है, y क्या है यहाँ पे, और r क्या है, n क्या है यहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूं बहुत इजी वे में। n यहां पर क्या है, सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, 10 बार उछाला गया है, मतलब n का मान मेरे पास कितना है, 10 है यहां से। आर कितना है, हमें चाहिए कितना हेड, 6 हेड चाहिए, मतलब आर का मान भी मेरे पास गिवन है 6। अब बोले सर ये एक्स और वाई क्या है, तो भैया एक सिक्के को जब उछालते हैं तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1/2 ही होती है। टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1/2 ही होती है। तो एक इवेंट हमारा एक्स होता है, एक वाई होता है, यानी कि एक्स हमारे पास क्या है, 1/2 है, वाई हमारे पास क्या है, 1/2 है। ये सारी वैल्यूज इसमें रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल है, इसी पर बेस्ड। ठीक है, मैं पहले इसको कर देता हूं, देखिए आगे हम कर लेते हैं। n का मान हमारा 10 है, r का मान हमारा 6 है, x हमारा कितना है, 1/2 और y बराबर है 1/2। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड्स, यही तो मैं निकालना चाह रहा हूं यहां से। तो हमें क्या करेंगे, tan c6, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एनसीआर, x की पावर r, y की पावर n माइनस आर। तो n हमारा 10 है, r हमारा 6 है, x कितना है, 1/2, इसकी पावर तो आ जाएगा 6 और दूसरा 1/2 की पावर आ जाएगा 4। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एनसीआर का, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, एक सेकंड, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 6 होता है 4 फैक्टोरियल इनटू में 6 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा, टोटल 1/2 की पावर 10 हो जाएगा यहां से। तो 6 हेड की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं बिल्कुल आराम से। ये हमारा क्या रहेगा, 10 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल कर दीजिए। 6 फैक्टोरियल इनटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 और 1 में 2 की पावर 10 चलता रहेगा। ये देखो 6 से 6 चला गया, 4 दूनी 8 से 8 चला गया, 3 तिये 9 चला गया, 7 तिये 21, यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा, 210/2 की पावर 10। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो भी कर सकता हूं, यहां भी आंसर को छोड़ सकता हूं। अब बोलेंगे सर ये तो बात हो गई कि एग्जैक्टली आ जाता है तब हम क्या करते हैं। अब अगर मेरे पास एग्जैक्टली ना आता और एटलीस्ट आ जाता यहां पर, ठीक है, एटलीस्ट 6 हेड आ जाता, तो सर मैं क्या करता यहां पे, ठीक है। तो मैं अब आपको बता भी देता हूं कि एटलीस्ट 6 हेड आता है तो क्या करते, एटमोस्ट का आप खुद बताएंगे मेरे को। भैया एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 6 हेड तो आना ही चाहिए, 6 से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। तो मैं यहां पर किसकी प्रोबेबिलिटी निकालता, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 निकाल लेता। इस x हमने क्या माना है, हेड ही तो माना था, और एटलीस्ट 6 हेड का मतलब होता है कि आपको किस किस की निकालनी है भाई, 6 हेड भी आ सकते हैं, प्लस 7 हेड भी आ सकते हैं, प्लस 8 हेड भी आ सकते हैं, और प्लस हमारे पास 9 हेड भी आ सकते हैं, और हमारे पास 10 हेड भी आ सकते हैं। सबको सेम फॉर्मूला यूज करना था, कौन से वाला, tan c6 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 4 प्लस 7 हेड आ रहा है, मतलब tan c7 1/2 की पावर 7 और 1/2 की पावर 3, x8 यानी कि 8 हेड आने की, tan c8 1/2 की पावर 8 1/2 की पावर 2, tan c9 1/2 की पावर 9 और 1/2 की पावर 1, और अगला आ जाएगा tan c10 1/2 की पावर 10। इसका सिंप्लीफाई हम कर देते और आंसर आ जाता। ऐसे सवाल आपके बोर्ड में आएंगे नहीं, बट आना चाहिए आपको। अब ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, एट मोस्ट 6 हेड का आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, जो भी ये क्लास देख रहा होगा, एट मोस्ट 6 हेड में मैं क्या लूंगा। जैसे मैंने एटलीस्ट में ये सारे लिए हैं, तो एट मोस्ट में मैं क्या लूंगा वो आप लोगों को मुझे बताना है। तो ये अच्छा सवाल था, आप लोग आराम से कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इफ ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार उछाला गया है, 2 बार उछालेंगे, 2022 वाला कर रहा हूं मैं, 2 बार उछालेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आएगा, टोटल
सैंपल स्पेस कितना आएगा मेरे पास, टोटल सैंपल स्पेस आएगा 36। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द नंबर्स इक्वल टू 7, कि भैया जोड़ने पर 7 आ जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो जोड़ने पर 7 कैसे कैसे आ सकता है, एक तो एक 6 पे जोड़ने पर 7 आ सकता है, तो 6 1 भी ले लीजिए। ऐसे ही 2 वाली सीरीज में चलिए तो 2 वाली में क्या आ जाता है, 2 5 आ जाता है, तो 5 2 भी लेकर चलिए। ऐसे ही 3 वाली सीरीज में 3 4 आता है, तो 4 3 आप खुद लेकर के चलिए। ऐसे ही 4 वाली सीरीज में 4 3 आता है, हमने ले लिया। 5 वाली में 5 2 आता है, हमने ले लिया। 6 वाली में 6 1 आता है। यही मेरे पास आएगा फेवरेबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भैया, 6 तो फेवरेबल है, टोटल 36 है, मतलब 1/6 आंसर आ गया। बड़ा सरल सवाल है। अगला सवाल देख लीजिए। एक सेकंड, एक सवाल और आपको बता देता हूं। ये वाला सवाल देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आपको आना चाहिए। 2 तरीके आपको मैं बताता हूं यहां से। इफ ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द डाई इन ईच रो। मतलब हर नंबर पर 3 बार उछालेंगे तो टोटल रिजल्ट तो 216 आता है, और हर एक नंबर पर जैसे 3 रिजल्ट आएंगे, तीनों ओड होने चाहिए। अब तीनों ओड होंगे तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं भाई, 1 1 1 बन सकता है। समझ रहे हो मेरी बात, 1 1 1 बन सकता है। एक हमारा 3 और 3 बन सकता है। 5 5 और 5 बन सकता है। ऐसे करके आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। टोटल तुम्हारे पास कितने आएंगे, 21 कॉम्बिनेशन हमारे पास आने चाहिए। ठीक है, 21 कॉम्बिनेशन हमारे पास आने चाहिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, 21 नहीं आएंगे, 21 नहीं आएंगे कॉम्बिनेशन, हमें करने पड़ेंगे इसको। कॉम्बिनेशन कितना बार जाएगा देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। इसको आप 8 से डिवाइड कीजिए ना, कितने कॉम्बिनेशन आएंगे मैं बता देता हूं आपको। 8 दूनी 16, 27 कॉम्बिनेशन आएंगे ना। 27 कॉम्बिनेशन इसके आपके पास आने चाहिए। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप कॉम्बिनेशन को निकालो और आप इसको आंसर कर दो। एक दूसरा तरीका इसका क्या होता है, इसने हमसे क्या कहा है कि अगर मैं एक डाइस को उछाला तो मेरे पास ओड आ गया, दोबारा उछाला तो दूसरे पर भी ओड आ रहा है, और तिबारा उछालूंगा तो तीसरे पर भी ओड आ रहा है। कह रहा है ना, ओड नंबर ऑन द डाई इन ईच रो, हर लाइन में ओड आ रहा है। आप मुझे ये बताइए, अगर एक पासे को मैं एक बार उछालता हूं तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आता है एक बार उछालने पर, 1 2 3 4 5 6, यही सैंपल स्पेस आता है। अब अगर मैं बोलूं कि एक डाइस को मैंने उछाला, ओड नंबर आ गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर टोटल फेवरेबल आउटकम है 3 और टोटल का आउटकम है 6, तो 1/2 आएगी पहली वाली पर। अरे भाई यही तो हमें कह रहा था कि अगर पहले नंबर पर ओड आया तो 1/2 हो जाएगी उसकी, दूसरी डाइस पर ओड आया तो उसकी भी 1/2 ही होती है, और तीसरी पर आएगा तो तीसरे की भी 1/2 होती है। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/8। इस सवाल का डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं 1/8 आ जाता है, क्योंकि अलग अलग रो की बात कर रहा है कि तीनों पर ओड आना चाहिए। ये हमारे इंपॉर्टेंट सवाल थे आज के, और सारे सवाल के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये मैंने अपलोड भी कर रखे हैं अपने पोस्ट में। ये सारे सवाल प्रोबेबिलिटी के आपको एटलीस्ट आने चाहिए। एक दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सवालों की भी, तो इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, PA.PB, इंटरसेक्शन जो होता है प्रोबेबिलिटी का वो इसके बराबर होता है। ये कंडीशन किसकी हो गई, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होने की। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सह अपवर्जी हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0 आएगी। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने बहुत बार बताई है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में आप सभी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहचान है कि अगर आपको सवाल में एक तो प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, जैसे ये सवाल देखिए, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं किसी फैमिली में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, ये तो सवाल पूछ लिया गया आपसे। एक गिवन कंडीशन भी देगा आपको। तो अगर सवाल में कहीं लिखा गया है गिवन दैट, या फिर क्या लिखा गया है, दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, या फिर लिखा गया है नोन दैट, इट इज नोन दैट, ऐसा कुछ लिखा गया है, यानी कि ज्ञात हो, तो आप समझ जाना ये सवाल किसका है, ये सवाल हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का
सवाल है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आप कर सकते हैं। फॉर्मूला भी देख लीजिए, पी ए स्लैश बी का फॉर्मूला क्या होता है। इस स्लैश का मतलब है कि ये जो बी होगा ना, यही वो गिवन वाला होगा, और ए क्या होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो आपको ये भी चक्कर नहीं पड़ेगा कि सर मैं ऊपर किसको लिखूं और नीचे किसको लिखूं। जो गिवन दिया होगा सवाल में वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा स्लैश, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होगी वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में। अब इसका फॉर्मूला बना सकते हो खुद से अगर याद नहीं है तो। ए स्लैश बी ऊपर हमेशा न्यूमरेटर में आएगा इनका इंटरसेक्शन, और डिनोमिनेटर में आएगा जो गिवन कंडीशन होती है वो डिनोमिनेटर आता है। अब आप आराम से ये सवाल भी निकाल सकते हो, डाइस वाले सवाल, ये वाला सवाल भी निकाल सकते हो, हर एक सवाल आप निकाल सकते हो, ये भी सवाल निकाल सकते हो। और एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही सवाल आता है या इंडिपेंडेंट के सवाल आते हैं। इसके अलावा रेयर है, बेस थ्योरम बड़ा रेयर है, बहुत रेयर आएगा तो भी वो अथवा में आता है, ऑप्शनल आता है। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे समझे होंगे। शेयर सबसे जरूर कर देना, लाइक जरूर करके जाना, और अगर वीडियो पसंद आई हो, कोई आपके डाउट्स हैं, कमेंट करके यहां जरूर बता दिया करो, बाकी तो कहीं बताएं ना बताएं। सभी बच्चे यहां अपने आप सारे टॉपिक्स को कमेंट कर सकते हैं, किसी को कुछ बोलना है यहां आप बोल सकते हैं। जय हिंद।